अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैंने आपसे बात करनी थी कि अमेरिका ने प्लान बनाया है कि रेड सी में जो है वो हौती बागियों से निपटने के लिए हमें एक फोर्स बनाना होगी, जिसमें इनिशियल प्लान के मुताबिक जो है उन्होंने 10 कंट्रीज का एक ग्रुप बनाया है जिनको उन्होंने रेड सी एवेंजर्स का नाम दिया है। तो इन कंट्रीज का अभी नाम जारी नहीं हुआ कि कौन कौन से कंट्रीज से मिलके ये जो है आर्मी बनाई जा रही है। बेसिकली इनको जो है वो अवेंजर्स कहा है, जो रेड सी को कंट्रोल करेंगे और इसमें जितने भी टेररिस्ट अटैक वगैरह हो रहे हैं इनको कंट्रोल करेगी। तो सऊदी अरेबिया को उन्होंने कहा है कि वो शामिल हो जाएं इस ग्रुप में, बट सऊदी अरेबिया ने जो है वो सिंपली डिनाई कर दिया है कि हम इस ग्रुप में इंटर नहीं हो सकते। तो बेसिकली सऊदी अरेबिया जो है वो पहले ही यमन के साथ हूथी बागियों से जंग कर रहा है, तो वो इस कन्फ्लिक्ट में मज़ीद अपने आप को नहीं डालना चाहता, क्योंकि उसकी अपनी रीजंस हैं। उन्होंने काफ़ी टाइम से जो है वो यमन के साथ हूथी बागियों के साथ जंग की है और उन्हें पता है कि हूथी बागी जो है वो इतनी आसानी से जो है वो हथियार नहीं डाल सकते। तो इस कन्फ्लिक्ट में उन्होंने कहा है कि हमें साइडलाइन में ही रखें और हम इस जंग में हिस्सा नहीं बनना चाहते। दूसरी उनकी वजह ये है कि वो ईरान के साथ जो है वो अपने ताल्लुकात दोबारा से ख़राब नहीं करना चाहते। आपने लास्ट दिनों में सुना होगा कि ईरान और सऊदी अरेबिया की जो है वो डील हो चुकी है और ये पीस डील जो है वो रियाद में हुई थी, जिसमें जो उनके दोनों कंट्रीज के फॉरेन सेक्रेटरी थे उन्होंने आके सिग्नेचर किए थे। और इसमें ये भी डिसाइड हुआ था कि सऊदी अरेबिया जो है वो यमन के ऊपर जो है वो जितने भी अटैक कर रहा है उसमें कमी करेगा और उनके ऊपर जो है वो मज़ीद अटैक नहीं करेगा। तो रेड सी का जो एवेंजर्स वाला फोर्स बनाने का अमेरिका का जो प्लान था वो बिल्कुल भी फ्लॉप हो चुका है। कोई भी जो है वो इस रीजन में आके जो है वो नई जंग स्टार्ट नहीं कर सकता, बिकॉज ऑलरेडी जो है वो यूक्रेन और रशिया की जंग चल रही है। इसके बाद जो है इसराइल और हमास की जंग स्टार्ट हो गई थी, जिसमें जो है वो अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ये दोनों फंडिंग कर रहे हैं जंग को। तो अब तीसरी जंग जो है वो कोई भी कंट्री अफोर्ड नहीं कर सकता। उसकी मेन रीज़न ये भी है कि अमेरिका जो है वो अब डिक्लाइनिंग पावर है और डिक्लाइनिंग पावर जो होती है वो अपनी पावर को बचाने के लिए कुछ ऐसे हरबे इस्तेमाल करती है ताकि लोगों में उसका डर बना रहे। तो अब यूरोपीय यूनियन और कनाडा वगैरह जैसे कंट्रीज को भी अब ये बात समझ में आ चुकी है कि अमेरिका अब फ्यूचर नहीं है, अमेरिका फ्यूचर में अब सुपर पावर नहीं रहेगा, तो उसका हर बात हर हुक्म मानने की अब ज़रूरत नहीं है हमें। जैसे सऊदी अरब ने डिनाई किया है कि हम रेड सी एवेंजर्स को ज्वाइन नहीं करेंगे, इस तरह यूएई और फिर जो है वो ओमान ने भी इसको मना कर दिया है। लेकिन मजे की बात यह है कि यूके और यूरोपीय यूनियन ने भी इस चीज़ को डिनाई कर दिया कि हम भी इसमें इंटर नहीं करेंगे। जो यूएस के साथ मिलिट्री कॉपरेशन कर रहा है उसमें ऑस्ट्रेलिया है और नीदरलैंड है। बेसिकली ऑस्ट्रेलिया ने भी जो है वो अपनी कोई भी वारशिप जो है वो रेड सी में इंटर करने के लिए परमिशन नहीं दी। उन्होंने कहा है कि 11 सोल्जर जो है ऑस्ट्रेलियन आर्मी के वो हम रेड सी में पहुंचाएंगे। नीदरलैंड ने कहा है कि हम कोई भी मिलिट्री इंस्टॉलमेंट जो है वो प्रोवाइड नहीं करेंगे और नीदरलैंड ने जो अपने 2 सोल्जर हैं वो रेड सी एवेंजर्स में उतारने का फैसला किया है। तो ये अमेरिका का जो रेड सी एवेंजर्स वाला प्लान था ये बिल्कुल ही फ्लॉप हो चुका है और किसी भी कंट्री ने इसको सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि अब सबको पता चल चुका है कि चाइना जो है वो नेक्स्ट सुपर पावर है और चाइना वगैरह जो है वो इस जंग वगैरह को जो है वो ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता। इसकी वजह से जो है इकानमी का है वो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो अमेरिका का ये प्लान जो है वो अब ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा, बिकॉज इन मोस्टली रेड सी के पास जो कंट्रीज है वो मुस्लिम कंट्रीज है, जिनमें मेन कंट्री जो है वो सऊदी अरेबिया है। और सऊदी अरेबिया जो है वो इकोनॉमिकली तौर पे तो अपने आप को काफ़ी डेवलप करता चला जा रहा है और वो इस जंग को अफोर्ड नहीं कर सकता। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।